अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हमने अपना लेक्चर नंबर 21 स्टार्ट करना है, जो कि है हमारे पास स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशंस एंड आउटलेयर्स के स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशंस हमारे पास क्या होती हैं और आउटलेयर्स ये क्या है। ठीक है जी, देखें, अगर कोई भी आप करें ना, सबसे पहले आप उसके मीनिंग को देख लिया करें। डिस्ट्रीब्यूशन तो तकसीम होती है ना, डिस्ट्रीब्यूशन तकसीम को हम कहते हैं स्क्यूड। अब स्क्यूड का अगर हम मीनिंग देखें तो स्क्यूड का मीनिंग हमारे पास होता है सडनली चेंज इन डायरेक्शन और पोजीशन। मींस के जो भी कोई भी डायरेक्शन या पोजीशन सडनली उसमें अचानक उसमें चेंजिंग आ जाती है तो वो हमारे पास स्क्यूड है। मींस के वो सिमेट्रिकल नहीं रहती। अब सिमेट्रिकल क्या होता है, देखें जी, ये जैसे हमने पिछली बार कर्व बनाई थी ना, हमने बोला था कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है कि हमारे पास जो मीन है, मीडियन है और मॉड है, ये तीन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है कि हम वो मिड वाली पॉइंट को उसकी तरफ हमारा फोकस होता है। हम वो मिडल वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, वो हम लीडर निकालने की कोशिश करते हैं। मींस वो लीडिंग वैल्यू, वो एक वैल्यू जो पूरा जो हमारे पास डेटा होता है उसे प्रेजेंट करती है, वो वैल्यू वो हम निकालते हैं ना मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में। अब हमारे पास क्या है जी, अब स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास क्या होगा कि मीन्स के जो हमारे पास वैल्यू होगी ना, वो अचानक ही जो उसकी डायरेक्शन है, उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है। मीन्स वो सिमेट्रिकल नहीं रहती। अब ये सिमेट्रिकल है, इट मीन्स कि हमारे पास जो मीन है वो भी एक ही जगह, फर्ज करें ये भी 8 है, मीडियन भी 8 है, मॉड भी 8 है। ठीक है, सिमेट्रिकल मीन्स सेम। ठीक है, जब हमारे पास वैल्यूज सेम होंगी तो उसे हम बोलते हैं सिमेट्रिकल। ठीक है, सेम वैल्यूज को हम सिमेट्रिकल बोलते हैं। अब वही वैल्यू फर्ज करें कि जब हमारे पास वो स्क्यूड होती हैं, जब उनकी डायरेक्शन या उनकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है, उससे क्या होता है, उससे होता यह है कि फर्ज करें ये हमारे पास मीन है, अगर मॉड है, ये मीडियन है और मीन इधर आ जाएगा या फिर वो उधर चला जाएगा। यहाँ मॉड भी हो सकता है, मीडियन भी इधर ही हो सकता है, लेकिन मीन जो है वो हमेशा इनसे अलग होता है। स्क्यूड में क्या होता है, हमारे पास जो हमारे आंसर हैं वो उस तरह सिमेट्रिकल नहीं आते। हमारे पास मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वो उस तरह से हम फाइंड नहीं कर सकते। इन तीनों में जो हमारे पास सबसे एक्यूरेट वैल्यू आती है फिर वो हमारे पास मीडियन की होती है। जब भी आप देखेंगे स्क्यूड फॉर्म में आपके पास कभी कभी इस तरह आता है कि हमारे पास जो मीन है उसकी वैल्यू फर्ज करें वो 22 आती है, मीडियन मॉड की वैल्यू क्या पता है इससे भी ज़्यादा आ जाए या जिस तरह भी ना। तो अब ये जो होती है ना स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशंस, वो क्या होती है, वो पोजीशंस चेंज हो जाती हैं। इसकी मैं एग्जांपल देती हूँ। फर्ज करें ये हमारे पास था ना ग्राफ, ये तो मैंने इस तरह ये दरमियान में बनाया ना, वो शायद इस तरह हो जाए, ये इस तरफ इस तरह सिर्फ आधा हो जाए, ये मॉड हो जाएगा, ये मीडियन और ये मीन। हमेशा क्या होगा, जो मीडियन होता है वो मिड में होता है। इससे हमें ये पता चला जब भी हमारे पास हम स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशंस करेंगे ना, हमेशा जो मीडियन है मीन्स के इनकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, क्या पता मॉड इस तरफ हो, लेकिन हमेशा मॉड जो है वो हमेशा मॉड जो होता है वो सबसे हाईएस्ट होगा इसमें स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशंस में। जो हमारे पास मीडियन है वो हमेशा मिड में आएगा, जबकि जो मीन है वो हमेशा वो उसकी टेल में आएगा। इट मीन्स जो हमारे पास अगर आपसे कोई पूछे कि स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कौन सी है, कौन सी ऐसी वैल्यू है मीन मीडियन और मॉड में से जिसका जो आंसर है वो हमारे पास ज़्यादा एक्यूरेट आता है, वो हमारे पास है जी मीडियन। हमने पीछे पढ़ा था कि हमारे पास जब भी हम अर्थमेटिक मीन निकालते हैं या फिर हमारे पास मीन पूछा जाता है या फिर इस तरह मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो हम ज़्यादातर अर्थमेटिक मीन का यूज़ करते हैं, यही बोला था मैंने। लेकिन जब हमारे पास स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन है जो सबसे एक्यूरेट वैल्यू आती है वो मीडियन की आती है। ठीक है जी,
ये वैसे आपकी ये समझ के लिए ये इतने पूछे नहीं जाते। इसमें हमारे पास क्या है कि दो तरह की स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं, उन्हें डिवाइड किया जाता है। एक होता है पॉजिटिव राइट स्क्यूड और एक होता है नेगेटिव लेफ्ट स्क्यूड। अब पॉजिटिव राइट स्क्यू से क्या मुराद है, मीन्स वह पॉजिटिव की तरफ होंगी। आप जिस तरफ से ABC नहीं शुरू करते हैं, मीन्स इंग्लिश साइड से फर्ज करेंगे हमने ग्राफ बनाया, ठीक है, ये इस तरह से वो पूरा है ना। अगर उसकी वैल्यूज़ अगर हमारे पास इंग्लिश साइड जो नहीं है उधर से अगर बड़ी से छोटी की तरफ गई है ना, तो ये हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव राइट स्क्यूड। और उसमें हमेशा आपने याद रखना है जो मॉड होगा वो उसकी हाईएस्ट वैल्यू होगी, जो मीडियन होगा वो मिड में होगा, और जो मीन है वो सबसे नीचे होगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव राइट स्क्यूड। पॉजिटिव राइट स्क्यूड में हमारे पास जो मॉड है वो हमेशा सबसे ज़्यादा होगा या फिर मीडियन जितना होगा, लेकिन मीन हमेशा सबसे मीन्स के वो टेल में उसकी आएगा। इसी तरह अगर नेगेटिव लेफ्ट स्क्यूड देखा जाए, इसे स्क्यू भी बोल सकते हैं, स्क्यूड भी बोल सकते हैं, ठीक है जी। अब हमारे पास नेगेटिव लेफ्ट स्क्यूड देखा जाए, उसी तरह हमने इस तरह ग्राफ बनाया ना। अब वो हम उर्दू वाली हमारी जो साइड नहीं है वो इस तरह होगा, ये इधर भी हो सकता है लेकिन बड़ा इस तरफ होगा, ठीक है, वो जो चीज़ उधर थी वो इस तरफ होगी। तो ये हमारे पास इधर ये मॉड होगा, इधर ये मीडियन होगा और ये मीन होगा। मीन्स इसमें ये सिंपल आपको चीज़ बतानी थी कि स्क्यूड से क्या मुराद है। सडनली जो हमारे पास डायरेक्शन या पोजीशन में चेंजिंग आ जाती है, फर्ज करें अभी मॉड इधर था, मीन इधर था, मीन हमारे पास इधर था, एकदम ही हमने वैल्यू जोड़ कर निकाली तो मीन इधर चला गया और मॉड की वैल्यू ये थी और यहाँ चली गई। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, एकदम ही वो सडनली चेंज हो जाना वैल्यूज़ का, उसे बोलते हैं हम स्क्यूड। अब ये जो है ये आपसे सिर्फ ये कॉन्सेप्ट के लिए आपने देखा होगा कभी कभी आपकी मीन की वैल्यू, मीडियन की वैल्यू, मॉड की वैल्यू सेम आती होंगी, लेकिन ज़्यादातर जो हम क्वेश्चन करते हैं उनमें इन तीनों की डिफरेंट वैल्यू होती हैं। इट मीन्स के जो हम करते हैं ना ज़्यादातर क्वेश्चन वो स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन में बेस करते हैं, लेकिन उधर वो पूछा गया होता है ना कि आपने अर्थमेटिक मीन से करना है, तो इसलिए वो हमने से वो ज़्यादा डिटेल में नहीं हम जाते कि हम हमारे लिए कौन सा बेटर है, ठीक है जी। तो ये जो सबसे बेटर होता है ना हमारे पास, वो हमारे पास मीडियन होता है। उसके बाद हमारे पास आता है एक और चीज़ बोली थी, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल जो होता है वो सेम को कहते हैं, मीन्स के जब मीन, मीडियन एंड मॉड की वैल्यू सेम होती है उसे हम सिमेट्रिकल बोलते हैं। जब मीन, मीडियन और मॉड की वैल्यू सेम नहीं होगी तो वो हमारे पास क्या होता है, नॉन सिमेट्रिकल, या फिर आप इसे स्क्यूड बोल सकते हैं या स्क्यूड बोल सकते हैं, ठीक है जी। तो ये जो नॉन सिमेट्रिकल या स्क्यूड जो होते हैं वो होते हैं जिसमें मीन, मीडियन और मॉड की वैल्यूज़ सेम नहीं होती। और आपने देखा होगा जो भी हम ज़्यादातर क्वेश्चंस करते हैं उनमें मीन, मीडियन, मॉड की वैल्यू सेम नहीं होती। इट मीन्स कि वो स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं। अब उसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था हमारे पास वो था आउटलेयर्स। देखें जी, आउटलेयर्स क्या होती हैं। आउटलेयर्स का अगर आपसे पूछा जाए ना क्या चीज़ होती है, फर्ज करें आप, मैंने ये डेटा लिखा, देखें जी, मैंने 6 लिखा, 7 लिखा, 8 लिखा, 9 लिखा, 10 लिखा। अब देखें एकदम ही ये डेटा जो था वो एक सेम टाइप का था ना, मीन्स कि वो छोटा था, इतनी बड़ी वैल्यूज़ नहीं थी, उनमें एकदम ये बड़ी वैल्यू मैंने ऐड कर दी। ये क्या है, ये हमारे पास आउटलेयर है। मीन्स वो वैल्यू या एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, एक हो गई या दो हो सकती हैं। मीन्स ज़्यादा जो वैल्यू होगी ना, जो ज़्यादा डेटा होगा वो हमारे पास स्मॉल होगा, या फिर ये हो सकता है सारा डेटा बड़ा हो, उसमें से एक जो है वो छोटी वैल्यू हो, वो हमारे पास आउटलेयर होती हैं। तो हमें ये बताया गया है जो आउटलेयर होती हैं ना, उससे हमारा जो मीन होता है वो बहुत ज़्यादा मीन्स उसमें चेंज आ जाता है ना।
मीन्स उससे मीन में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है आउटलेयर से। तो अगर आपको किसी भी डेटा में आउटलेयर नज़र आए तो आपको उसे फाइंड आउट करना होगा, उसे निकालना होगा। लेकिन आपको जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो सिंपल होते हैं, उसमें ऐसी कोई नहीं आपको बोला जाता कि आपने आउटलेयर क्या है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें आपके पास कोई क्वेश्चन आ गया और आपसे पूछा गया हो कि आउटलेयर इसमें कौन सा है और विद एंड विदाउट आउटलेयर आप मीन, मीडियन एंड मॉड को फाइंड करें, वो आपको पता होना चाहिए कि आउटलेयर होता क्या है। ऐसी वैल्यू जो बाकी जो उसका सेट ऑफ डेटा होगा उससे अगर डिफरेंट होगी, उससे बड़ी होगी या बहुत छोटी होगी, वो हमारे पास आउटलेयर होती है। आप देखें जी, एक तो मैंने ये किया ना, ये बड़ी मैंने वैल्यू लिखी। आप देखें, मैं एक और काम करती हूँ। अब देखें जी, अब ये जो सारी हैं वो सेम डेटा है, इनका मीन्स के इनमें इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर ये देखा जाए ये सबसे छोटी वैल्यू है इनमें, तो इनमें जो है, इसमें जो है आउटलेयर ये वाली है। ठीक है जी, आपको आउटलेयर का कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा। आउटलेयर एक ऐसी वैल्यू है जो रेस्ट ऑफ डेटा से जो है वो चेंज होगी, वो डिफरेंट होगी। एक और बार समझा देती हूँ आपको, एक और जो है वो एग्जांपल कर लेते हैं। 2 2 4 5 6 6 7 और यहाँ 20 में लिख देती हूँ ये जी। देखें जी, ये हमें पता है ये हमारे पास आउटलेयर है। अब हम आउटलेयर कहते हैं कि जब भी हमारे पास आउटलेयर होगी उससे हमारे पास मीन, मीडियन एंड मॉड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट होता है ना, इससे मीन की वैल्यू में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। हमारे पास जो मीडियन होता है उसमें इतना ज़्यादा नहीं पड़ता और मॉड में पड़ता ही नहीं है। अब देखते हैं वो कैसे हमें पता चलेगा कि पड़ता है या नहीं पड़ता। अब हम आउटलेयर के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। विद आउटलेयर हम मीन, मीडियन एंड मॉड निकालते हैं एंड विदाउट आउटलेयर हम मीन, मीडियन एंड मॉड निकाल के देख लेते हैं कि आया वाकया ही ऐसा है कि हमारा जो अगर आउटलेयर क्वेश्चन में हो तो उससे हमारे आंसर में फ़र्क पड़ता है या नहीं। तो हमारे पास मीन का फार्मूला था, अर्थमेटिक मीन एक्स बार या मीन हम जिसे बोलते हैं, उसका फार्मूला होता है हमारे पास समेशन एक्स ओवर एन। 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज हैं, डिवाइडेड बाय 8 किया। अब समेशन एक्स से क्या मुराद है, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज। ठीक है, अब हम इधर पहले लिख देते हैं 2 + 2 + 4 + 5 + 6 + 6 + 7 + 20। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है जी, अब हम इसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं। मीन्स के हम पहले काउंट करते हैं ना, 2 + 2 + 4 4 + 5 + 6 + 6 + 7 + 20। तो ये हमारे पास 52 आ गया। 52 डिवाइडेड बाय 8 हम करते हैं, विच इज़ इक्वल टू 6.5। ये हमारे पास 6.5 हो गया। मीन्स के मीन जो है वो हमारे पास 6.5 आ गया। मीडियन हमें पता है, हमने मीडियन किससे निकालता है। मीडियन में हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। देखें जी, 2 2 4 5 6 6 7 मीन्स ये पहले का ही जो है वो हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में है। तो हम वापस सीधे लिखते थे 2 2 4 5 6 6 7 20। अब इसमें हमारे पास क्या है, ये जब हमारे पास 8 वैल्यूज है, 3 इधर होंगी, 3 हमारे पास इधर होंगी। अब मिड वाली वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे, हमें ये करना आता है ना। 5 + 6 डिवाइडेड बाय 2, 5 + 6 11 11 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 5.5। तो जो हमारे पास मीडियन है वो हमारे पास 5.5 आ गया। मॉड का हमें पता है मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू, जो ज़्यादा बार रिपीट हो रही होती है वो हमारे पास मॉड होता है। देखिए जी, 2 2 बार रिपीट हो रहा है, उसके अलावा 6 भी 2 बार रिपीट हो रहा है। मीन्स मॉड जो है वो हमारे पास 2 और 6 है। ठीक है जी, ये हमने ये क्वेश्चन किया विद आउटलेयर, हमने आउटलेयर को ऐड किया है। अब हमने विदाउट आउटलेयर जब हम इसी क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है जी, अब हम इसमें आउटलेयर का यूज़ नहीं करते। आउटलेयर आपको समझ आ गया होगा क्या होती है विदाउट आउटलेयर। अब आउटलेयर के बगैर हम करने की इससे कोशिश करते हैं। हम देखें जी, एक्स बार वो इसी तरह समेशन एक्स ओवर एन।
ठीक है जी। समेशन एक्स ओवर एन है, तो हम क्या करते हैं, सिंपली ये हमारे पास 52 आया था ना, तो हमने आउटलेयर को निकालना है। 52 में से 20 को माइनस कर देते हैं, सारा क्या ऐड करते जाएं। ठीक है, 20 को माइनस करेंगे 32 को, आप देखें जी आउटलेयर निकल गया, तो मीन्स जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो 7 हो गई होंगी। तो ये हमारे पास आ गया 4.57। तो देखें ना, अब हमारे पास ये 4.57 आया। एक्स बार हमारे पास 4.57 आया। मीडियन को देखते हैं जी, मीडियन में क्या फ़र्क पड़ता है, वही हमारे पास उसी तरह अब ये 7 वैल्यूज सिर्फ होंगी। 2 2 2 2 4 5 6 6 7, यही थी ना, 2 2 4 5 6 6 7, हमने ये 20 निकाल दिया। ठीक है जी, हम विदाउट आउटलेयर कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि ये 3 इस तरफ 3 इस तरफ, तो जो 5 है वो मीडियन आ गया, मीडियन जो है वो 5 आ गया। और जब मॉड है ना, देखें मॉड में हमारे पास कोई चेंजिंग नहीं हुई, ये 2 और 6 इसी तरह 2 एंड 6। देखें जी, सबसे ज़्यादा फ़र्क किससे पड़ा, विद आउटलेयर जो था वो मीन की जो वैल्यू थी वो हमारे पास 6.5 थी, जब हमने विदाउट किया तो 4.57 आई। इट मीन्स कि हमारे पास इतना ज़्यादा इसमें गैप हो गया। अगर हम मीडियन का देखा जाए तो वो 5.5 था और अब वो 5 हो गया, मीन्स इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। और मॉड में तो ज़रा भी नहीं पड़ा। और आपको अब ये समझ आ गई होगी कि आउटलेयर्स क्या होते हैं, आउटलेयर्स की क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आउटलेयर्स हों तो उसमें सबसे ज़्यादा आपके आंसर में किस में फ़र्क पड़ता है, सबसे ज़्यादा जो है वो मीन इफ़ेक्ट होता है, इससे मीडियन में थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, जबकि मॉड में ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता, मॉड सेम ही रहता है। ठीक है जी। और उसके अलावा हमने देखा कि ये जो हमारे पास स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं, स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होती हैं, जो सडनली जो चेंज हो जाती है। स्क्यूड का मतलब है सडनली चेंज इन डायरेक्शन और पोजीशन, इसकी पोजीशन या डायरेक्शन में सडनली जो चेंज आ जाता है उसे हम स्क्यूड बोलते हैं। और एक ऐसी तकसीम जिसमें जो है वो मतलब वो स्क्यूड हो, वो चेंज होती हो। और आउटलेयर्स का हमने देख लिया। स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं जो सिमेट्रिकल ना हों। तो हमने देखा इसमें 2 किस्म की स्क्यूड होती हैं, पॉजिटिवली राइट स्क्यूड एंड नेगेटिवली लेफ्ट स्क्यूड। अब जो पॉजिटिवली राइट स्क्यू होती है, इट मीन्स के जो हमारे पास ये ABC वाली जो डायरेक्शन है उधर से ये बड़ा से स्टार्ट होंगे, तो जो मीन है वो हमेशा हमारे पास लास्ट में होगा, मॉड जो है सबसे बड़ा होगा, मीडियन मिड में होगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है मॉड एंड मीडियन सेम ही हों, लेकिन मीन जो है हमेशा लास्ट में होगा। उसके बाद जो नेगेटिवली लेफ्ट स्क्यूड था वो हमने देखा, वो उर्दू वाली साइड से इधर से स्टार्ट होता है, मीन्स कि ये जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो उधर से स्टार्ट होती है। इसमें भी हमारे पास इसी तरह होगा, मीन जो है वो जो है वो सबसे लास्ट पे हुआ करेगा। तो ये हमारे पास था नेगेटिवली लेफ्ट स्क्यूड। और उसके अलावा हमने ये देखा कि आउटलेयर्स क्या होते हैं। आउटलेयर एक ऐसी वैल्यू होती है जो हमारे पास रेस्ट ऑफ डेटा से जो है वो चेंज होती है, वो या फिर सबसे छोटी भी हो सकती है, सबसे बड़ी भी हो सकती है। आप देखें ये डेटा जो था छोटा था और इसमें आउटलेयर बड़ी थी, अब इसमें ये जो डेटा था वो बड़ा था, इसमें आउटलेयर थी वो छोटी थी। तो इन दोनों में कोई भी केस हमारे पास हो सकता है। तो ये आउटलेयर से हमारे पास डेटा में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और आपने एक और चीज़ याद रखनी है कि आउटलेयर से सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जिसे पड़ता है ना, ये मैं लिख देती हूँ, आउटलेयर से जो इफ़ेक्ट जो सबसे ज़्यादा पड़ता है वो मीन को पड़ता है। ठीक है जी। और ये जो स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, जो स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन है उनमें जो हमारे पास मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है वो हमारे पास मीडियन होती है। ठीक है, मीन्स के मीडियन का आंसर जो है वो ज़्यादा करेक्ट आता है हमारे पास। तो यह आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। और ये हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ये जो था हमारे पास चैप्टर नंबर 4 जो था वो हमारे पास कंप्लीट हो गया है। अब मीन्स के 3 चैप्टर हम कर चुके हैं और इसमें इतना ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट अभी चीज़ नहीं आई, लेकिन इसमें क्या था कि इसमें कुछ फार्मूलाज थे जो आपको रिमेंबर करने होंगे, आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी। और उम्मीद है इस तरह आपको समझ आ जाएगी अगर आप साथ साथ इन्हें लेके चलेंगे। इंशाल्लाह इसके बाद हम चैप्टर नंबर 5 को देखेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरन।